शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। रंग रात से मनाए उत्सव पर भोले ना सा, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। खाए कम पर मुंह से मीठा बोले ज्यादा, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। मीठा खाए कम पर मुंह से मीठा बोले ज्यादा, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। काम के चलते कई बुरी सी आदतों को हिलादा, योग ध्यान नियमित करने का कर लो खुद से वादा। आयुर्वेद का साथ जीवन को देगा और निखार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमें योगाभ्यास करवाने के लिए सोलापुर से जाने माने प्रेक्षक प्रशिक्षक और योग प्रशिक्षक गौतम जी छाजेड़ हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपसे भली भांति परिचित है, इससे पहले भी आपने कई बार हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन किया था। बहुत ही कम उम्र में आप अभी देखेंगे उनकी योग सिखाने की कला कैसी है। इतनी कम उम्र में इतनी योग्यता प्राप्त करना एक बहुत ही हर कोई के लिए संभव नहीं होता है। तो आप एक बहुत ही कुशल प्रशिक्षक हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे, सभी से निवेदन अपने अपने वीडियो ऑन करें और दोनों हाथ ऊपर करते हुए गौतम जी का वेलकम स्वागत कीजिए। ओम अरहम। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। तभी एक बार पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो सबको पता है हमारा अंगूठा और तर्जनी मिली हुई
और बाकी की 3 उंगलियां सीधी। आंखें बंद करेंगे, 3 बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। सांस भरें, पूरा फोकस आपका आपकी सांसों के ऊपर। धीरे धीरे पूरा सांस बाहर निकालें। पुनः एक बार सांस लें, फिर सांस बाहर निकालें। एक बार फिर गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस। आपके मन को, आपके चित्त को एक जगह पर केंद्रित करें, यानी अपने पूरे शरीर के ऊपर, और 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस भरते हुए अ, 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 अपने आप से एक संकल्प करें, आगे आने वाले 50 मिनटों तक मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी शक्ति, जो क्रिया मैं करूं वहीं पर केंद्रित रहे। चाहे मैं योगासन, प्राणायाम, क्रिया जो भी करूं, पूरी तरह वहीं पर केंद्रित। अपने आप को सुझाव दे, इंस्ट्रक्शंस दे। अब महसूस करें सुबह का आनंदमय वातावरण, आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा, पूरा शरीर ऊर्जामय, ऊर्जामय, ऊर्जामय। महसूस करें शरीर का एक एक अवयव स्फूर्ति से भर रहा है, आलस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब पूरा शरीर तैयार है आसनों की प्रैक्टिस करने के लिए। धीरे से अपने दोनों हाथों को आंखों पे लगाएं, उस पूरी ऊर्जा अपने पूरे शरीर में फैलने दें। ऐसा अनुभव करें। धीरे से अपनी आंखों को खोलें। अपने बेड पे आप लोग खड़े हो जाएं, पंजों के ऊपर वॉकिंग शुरू करेंगे। दोनों पंजे जमीन पे, आपका पूरा शरीर वॉकिंग के मूड में। धीरे धीरे अपनी पीठ को बढ़ाएं। अब अपने पैरों को हल्का हल्का ठीक है? अब धीरे धीरे अपने पैरों को थोड़ा सा और स्पीड अप करें। गुड। मुंह से सांस नहीं लेंगे, नाक से सांस लेनी है। आपकी दृष्टि सामने की ओर, और धीरे धीरे मूवमेंट को बढ़ाते जाएं, जिनको जितनी सुटेबिलिटी है उस हिसाब से। 1 मिनट के आसपास तक इस क्रिया को करेंगे। बढ़िया। ये आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार कर रही है। ब्लड का फ्लो आपके पूरे शरीर में बढ़ता जा रहा है। बढ़िया। अभी कोशिश करेंगे आपका जो पैर है वो पीछे की ओर है।
अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं तो सिंगल 1 2 1 2 ऐसे करें। बढ़िया। बढ़िया। अब धीरे से अपने आप को सेटल करें। थोड़ा सा ऊर्ध्व गति का प्रयोग करेंगे। आपके दोनों हाथ ऊपर की ओर, फिर सेम ऐसे चलना है, हाथ ऊपर नीचे आ जाएंगे। 15 से 20 बार एक बार कर लिया। बढ़िया। बहुत अच्छे वार्म अप, व्यायाम। बढ़िया। सब लोग कर रहे हैं। बढ़िया। बहुत अच्छा। एक नंबर। करते रहे थोड़ा सा। अब अपने आप को विश्राम दे। थोड़ा सा रुके। अब लंबा गहरा सांस ले और सेटल ऑन करें अपने आप को, क्योंकि हार्ट बीट थोड़ी बढ़ गई होगी, सांसों की गति भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी। धीरे से सांस लें, धीरे से सांस छोड़ें। एक बार सांस लें, फिर सांस छोड़ें। बढ़िया। चलिए, अब आते हैं ताड़ासन की तरफ। चाहे तो दोनों पैर जोड़ लें या हल्का सा पैर को वी शेप में रखें। हाथों को लॉक करें इस तरह से और सांस भरते हुए कोशिश करें आपके बाइसेप्स कान के या कान को टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार फिर वापस अपने हाथों को ऊपर ले, पीछे बड़ी राइट साइड कमर। चलिए अपने मैट पे बैठ जाएंगे। कोशिश करें मलासन में बैठने की। मलासन बहुत सिंपल सा आसन है। आपके दोनों पैरों के ऊपर पूरे शरीर का वजन आ जाएगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी। इस प्रकार बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अपने राइट हैंड को उठा के लेफ्ट घुटने पे रखें और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर करें और बॉडी को ट्विस्ट करना है इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब लेफ्ट हैंड से राइट पे करें, राइट हैंड अप और ट्विस्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने नॉर्मल आसन में आ जाए वापस। अब आ जाए सुखासन। चलिए ठीक है। अब आएंगे सीधा बटरफ्लाई के लिए। दोनों पैरों को अपने बॉडी के पास लेके आए। कोशिश करें आपके पैर के जो पंजे हैं, तलवे हैं, वो जुड़े रहें। हाथों से लॉक करें और उसे लॉक कर लें और धीरे धीरे उन्हें हवा में फड़कने दें। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी क्रिया है ये। आपका जो लोअर बैक है, लोअर एब्डोमिनल है, पेल्विक रीजन है, हिप जॉइंट है, उस सब के ऊपर बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट लेके आता है। जिनको पॉसिबल है उस स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें। बहुत बढ़िया। तितली आसन, बटरफ्लाई, मोची आसन, बहुत से नामों से जाना जाता है। अभी इसी स्थिति में अपने दोनों पैरों को रोक दे और कोशिश करें उन्हें जमीन पे लगाने की। आपका राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे जाए, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर जाए और बॉडी को ट्विस्ट करें पीछे की ओर। कमर के ऊपर पूरा दबाव आने दें, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आने दें। रुके थोड़ा सा वहां पे। 1
2 3 4 5। धीरे से सेंटर में आए। अब दूसरी तरफ आइए, नहीं, बायां हाथ आपके दाहिने घुटने पे, दाहिने हाथ पीछे, और बॉडी को पीछे की ओर ट्विस्ट करें। 1 2 3 4 5। सेंटर में आए, थोड़ा सा अपने आप को सेटल करें, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको सामने की ओर झुकना है। इतना आराम से, आराम से झुकते जाएं। लोअर बैक से झुके, नहीं झुक पाते हैं कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा चाहे तो आपको इसको, पैर को थोड़ा सा आगे कर ले, अगर झुक पाते हैं इस तरह से सीधा, इट्स गुड। नहीं झुक पा रहे हैं तो पैरों को हल्का सा आगे करें, हाथों का सहारा लें, और इस प्रकार आगे 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 बढ़ते जाएं, धीरे धीरे पैर को नीचे की ओर झुकाएं। रुकेंगे वहां पे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड स्लोली नॉर्मल पोजीशन में और रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के लिए लंबा गहरा सांस ले, लंबा गहरा सांस छोड़े। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो रुक जाए। अब अपने हाथों को पीछे की ओर लॉक करेंगे, बैक साइड में, और दाहिनी ओर झुकने का प्रयास करेंगे, अपने सर को घुटने के ऊपर, इस प्रकार धीरे से लगाएं। फिर इसी क्रिया को दूसरी ओर दोहराएं। फिर धीरे से ऊपर की ओर आ जाए। करें सब लोग एक बार पुनः। राइट साइड, ऊपर आए धीरे से, फिर दूसरी तरफ भी कर ले। पहले पूरा खिंचाव दे बॉडी को ऊपर, फिर धीरे से झुकने का प्रयास करें। देखिए, महसूस करें कहां पर खिंचाव आ रहा है, कहां पर दबाव आ रहा है। आपका पेट और कमर दोनों इसके अंदर एंगेज है। बढ़िया। चलिए, अब अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे एक बार पुनः। थोड़ा सा ट्विस्टिंग के आसन करेंगे जो आपके कमर और पेट दोनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दोनों पैरों में उतना गैप जितना आप बैलेंस बना सके, 3 साढ़े 3 फुट के आसपास। अब लोअर बैक से झुकना है आपको 90 डिग्री एंगल तक, हाथ आपके सामने की ओर, और रुकेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, अभी वापस दोनों पैरों को नजदीक लेके आएंगे। सेम उसी क्रिया को करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, बॉडी को 90 डिग्री एंगल पे झुकाएं। नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करेंगे। अब बॉडी को टर्न करना है वन साइड, जितना कर सकते हैं, पैर सीधे रहेंगे, सिर्फ कमर का भाग खुलेगा। रुकेंगे, बढ़िया। अब वापस सीधा आएंगे और दूसरी तरफ टर्न। रुकेंगे, वापस सेंटर, और नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, रिलैक्स। अब इन दोनों पैरों में गैप बनाएंगे वापस, सर्वांग पुष्टि। दोनों पैरों में गैप, आपका हाथों को इस प्रकार मुट्ठी बना ले, और जैसे अभी लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हैंड ऊपर रखेंगे, फिर वापस पीछे की ओर से ऐसे बैक बेंड करते हुए हाथों को नीचे क्यों लेंगे। अब यहाँ पे हाथ आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, स्विच हो जाएगा।
वापस दूसरी तरफ, फिर एक बार वापस उल्टा, बढ़िया। रुकेंगे थोड़ा सा, फिर वापस बैक साइड से बैक होते हुए, गुड। करें सब लोग। प्रयास करें करने का। वीडियो पॉज है। चलिए 3 बार करेंगे। अब रुक जाएंगे अपनी जगह पे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। उसी स्थिति में दोनों पैर खुले रहेंगे और बॉडी को हल्का सा नीचे की ओर प्लांट कर दें। चाहे तो आपके हाथों का सहारा आप घुटनों पे भी ले सकते हैं। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, बढ़िया। गर्दन नीचे की ओर, दृष्टि नीचे की ओर, चाहे तो आंखें बंद कर ले, बढ़िया। अभी कोशिश करेंगे वापस अपने नॉर्मल पोजीशन आने की। उसी तरह से दोनों पैरों में गैप रहेगा। अब कोशिश करेंगे अपने अपर बैक को और लोअर बैक को ट्विस्ट करने की। आपका राइट हैंड आपके कंधे पे आ जाएगा और लेफ्ट हैंड आपका पीछे की ओर रहेगा। बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करें। फिर दूसरी तरह, हाथों की स्थिति पीछे इस प्रकार रखिए, ऐसे ट्विस्ट करना है। 1 2 1 2 1 2। अभी सेम यही क्रिया करेंगे, लेकिन अब पैरों को जोड़ लेंगे। सेम यही क्रिया करनी है। अपने पैरों को जोड़ लें, इसी प्रकार बॉडी को ट्विस्ट करें, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। सब लोग करें, झटके से नहीं सर, झटके मूलचंद जी, झटके से नहीं, बहुत आराम से करना है। जितना ज्यादा आप ट्विस्ट कर सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए। झटके पे करेंगे तो कहीं पे मसल्स पे क्रैम्प आ सकता है। बहुत आराम से करना है, एकदम आराम से। इस प्रकार बैठ के दिखा देता हूं एक बार में, ऐसे ट्विस्ट करें बॉडी को। 1 2, गुड। अब धीरे से अपने आसन में बैठ जाएं। अब कुछ आसनों की ओर बढ़ेंगे। अपनी अपनी क्षमताएं जो हैं शरीर की उनको देखें, उसके बाद ही आप लोग आसन करें। आसन आज वही लेंगे जो कमर और पेट दोनों पर एक साथ प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला आसन हमारा रहेगा अर्ध मस्तिष्कासन। दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में ले आए, राइट पैर को फोल्ड करें, अपने नितंब के पास रखें और लेफ्ट पैर को फोल्ड करके घुटने के बाहर। ओके, अब जो घुटना आपका नीचे है उस हाथ को ऊपर की ओर खींचे, पूरा सांस भरें और घुटने के अंदर साइड से लेते हुए पैरों को होल्ड करें। दूसरा हाथ आपका अगर सपोर्ट चाहिए तो मैट के ऊपर, अदरवाइज आपके पेट के आसपास यानी नाभि के आसपास आए और बॉडी को आप ट्विस्ट करें, पूरा ट्विस्ट करें। अब देखिए आपकी कमर ट्विस्ट हो रही है, आपके थाइस का जो प्रेशर है वह आपके पेट पे आ रहा है। गर्दन, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई है। होल्ड करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो धीरे से यस पोजीशन में आएंगे। गौतम जी, एक मिनट यस, में बीच में आपको रोकना चाहूंगा। कुछ भाई बहनों के कैमरे सेट नहीं है, कैमरा सेट करें। आपका शरीर दिखना चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए। कई भाई बहनों के पंखे छत दिख रही है। कैमरा सेट करेंगे अच्छे से। वीडियो चालू कर रखा है लेकिन आपकी बॉडी नहीं दिख रही है।
आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कैमरा सेटिंग करें अच्छे से। सीएल सिंघवी सर, आईपैड, बाबूलाल जी, जिनके भी वीडियो ऑन है, कैमरा की सेटिंग अच्छी तरह कर लें। यस, सर सभी लोग ऑन कंटिन्यू रखें, सर। कैमरा ऑन रखेंगे तो फायदा हमसे ज्यादा आपको होगा। चलिए, एक साइड से हो गया था, अभी दूसरे साइड से करेंगे। सेम यही आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। पूरी तरह से अपने बॉडी को ट्विस्ट करें, पीछे की ओर देखें। जितना दबाव आपके पेट पे आ रहा है उसे महसूस करें। नॉर्मल सांसों को चलने दें, सांस आए सांस जाए। वापस नॉर्मल ही धीरे से सामान्य स्थिति में आएंगे। एक बार पुनः हम उसी तरफ जाएंगे, यानी इस बार वापस हमारा लेफ्ट घुटना ऊपर की ओर, थोड़ा सा इसे हम चेंज करेंगे। इस बार जो हमारा सामने का हाथ है वो वैसे ही रहेगा। अब पीछे हाथ जो हमारा नीचे था उसे हम ऊपर हवा में रखेंगे। बॉडी को पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, पूरा टर्न करें। हाथ को सीधा रखें। अब देखिए थोड़ा सा दबाव आपके पेट पे, कमर पे बढ़ गया। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाए और वापस पैरों की स्थिति को चेंज करेंगे। अब दूसरी तरफ से सेम आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से सामान्य स्थिति में आएंगे। किसी को अगर बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ है, हल्का सा हाथों का घर्षण करें। आपका जो लोअर बैक एरिया है वहां पे हल्की सी मालिश कर ले, क्योंकि कमर पे हल्का सा ट्विस्ट ज्यादा आ सकता है किसी किसी को। और अगर सामान्य है तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे जैसे आप बैठे वैसे ही बैठे रहें। चलिए, अब अपने दोनों पैरों को एक बार फैला लें। बहुत देर से खड़े खड़े थक गए होंगे। दोनों पैरों में गैप, हल्का सा पैरों को मूवमेंट दे दें। ये क्रिया आप बीच बीच में करते रहें तो आपकी थकान दूर हो जाती है। अब पैरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी घुटनों के जो हमारा भाग है उसे ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट आसन जो कि दोनों को एंगेज करता है, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण आसन, मंडूकासन। इसके कई वेरिएशन है, आज हम एक ही वेरिएशन करेंगे। दोनों अंगूठों को अंदर लेना है, मुट्ठी बनानी है। जिनको क्रॉनिक इश्यू है, कोई भी लोअर बैक पेन का, या कोई ऑपरेशन हुआ है, या पीरियड्स का टाइम है, तो नहीं करेंगे। बाकी लोग अपनी क्षमता के अनुसार करें। दोनों हाथों को इस तरह से करना है कि आपका जो लिटिल फिंगर है वो सामने की ओर है, यानी इस वक्त मेरी तरफ। अपने नेवल के लेफ्ट पुट करें। पूरा सांस भरें, पूरे सांस को बाहर निकालें। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लोली अप, इनहेल एंड रिलैक्स। ये आपके जो मिडल पार्ट है बॉडी का, उसको पूरी तरह से एंगेज करता है। पैंक्रियास को आपकी बहुत अच्छी से एक्टिवेट करता है। फायदे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। एक बार और कर रहे हैं। रुकने का प्रयास करें। जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी आना नहीं अच्छा है। आसन बहुत आराम से करने चाहिए। जिस स्लो स्पीड से आप जाते हैं उसी स्लो स्पीड से वापस आइए। गड़बड़ नहीं करनी है। बढ़िया। अब रुकेंगे। अब कोशिश करेंगे इसी के साथ योग मुद्रासन जोड़ने की। हाथों को लॉक करना है बैक साइड में, और सांस को छोड़ते हुए हाथों को ऊपर, और बॉडी पूरी आपकी नीचे की ओर। आसन की पूर्ण स्थिति में आने के बाद जहां पर प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करें, जहां पर दबाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करें। और थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, कम से कम 10 सेकंड एक आसन में रुकने का प्रयास करें। और अगर आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, तो 20 सेकंड 30 सेकंड बहुत आराम से हम रुक सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। बढ़िया। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। बहुत सिंपल आसन है एकदम। कमर और पेट दोनों के लिए हाथों का सहारा आप अपने ले सकते हैं। आप इनको अपोजिट 1 2
बॉडी आपकी सामने से सीधी रहेगी, बॉडी को ऐसे टर्न नहीं करना है, सिर्फ पैरों का जो भाग है वह ऊपर नीचे होगा। 1 2 1 2 1 2। बढ़िया। जिनके कैमरे दिख रहे हैं उनका सबका अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया, सब एक्सपर्ट हैं। 15-20 बार इसको आराम से कर सकते हैं। आपकी कमर, पेट, आइस, लोअर बैक, लोअर एब्डोमिनल, सबके लिए बहुत अच्छी क्रिया। अब इसी में एक बार वापस रुकेंगे। अब देखेंगे, ऊपर करें हाथों को, हाथ छोड़ते हुए अपने बॉडी को धीरे धीरे आगे की ओर पुश करें। 1 2 3 4 5 6। अब नीचे जाते हैं, जैसे जैसे आएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। 7 8 9 एंड 10। अब अपने हाथों को जमीन पे टच करने का प्रयास करें। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए जैसे और अब देखिए खिंचाव कहाँ पे आ रहा है, देखिए पेल्विक रीजन पे आ रहा है, लोअर बैक पे आ रहा है, और प्रेशर आपके एब्डोमेन पे आ रहा है। बढ़िया, धीरे से ऊपर आएंगे। एक बार फिर बटरफ्लाई के लिए, फिर बटरफ्लाई करेंगे एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब आ जाएंगे सीधा उष्ट्रासन की ओर जाएंगे। अपने घुटनों के ऊपर आ जाएं। घुटनों में आपके कंधे की जितनी हाइट है उतना गैप। जिनके लिए पॉसिबल है वो पैरों को सीधा लंबा ऐसे कर दें, और जिनको पॉसिबल नहीं है वो पैरों के अंगूठ के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं। और जिनके लोअर बैक में इशू है वो झुकेंगे नहीं पीछे, सिर्फ यहाँ पे हाथ रख के हल्का सा अपने चेस्ट को ओपन करें। बाकी लोग आपका एक हाथ पीछे, फिर दूसरा हाथ पीछे, और अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं। आपकी दृष्टि आसमान की ओर, और रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाए। चलिए अभी 2-3 आसन हम लेट के करने वाले देखते हैं, जो आपके पेट और कमर दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहला आसन रहेगा सेतु बंधासन। लेटने की एक विधि है जो पहले बताई थी, वापस बता देते हैं। जब भी आप लेटे, सीधा आपको नहीं लेटना होता है, हल्का सा दोनों पैरों को आप सीधा करें, अपने लेफ्ट हैंड का सहारा लें, बॉडी को से स्लन कर दें। इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे आपके पैर आपके टकराव को फोल्ड करें। पूरा सांस भरते हुए धीरे से ऊपर की ओर आ जाएंगे। आपकी दृष्टि सामने रहनी चाहिए। कमर, पेट, गर्दन, तीनों के ऊपर बहुत अच्छा दबाव आएगा। इस स्थिति में बहुत आराम से आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। जब रुक रहे हो तो नॉर्मल सांस प्रश्वास चालू रखें। बढ़िया, गुड। थोड़ा सा मिडिल पार्ट को ऊपर उठाना है। जतन जय नाम से कौन जुड़े हैं? बॉडी के मिडिल पार्ट को ऊपर उठाइए। बढ़िया सुचेता जी, बहुत अच्छा, टू गुड। कैमरा सेटिंग भी अच्छा है, बॉडी का पोस्चर बहुत बढ़िया। धीरे से नॉर्मल आ जाएंगे। दोनों पैर सीधे कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि इसको करने से हल्का सा प्रेशर हमारे गर्दन पे आता है, लोअर बैक पे आता है, एब्डोमिनल पे आता है। लेकिन एक बहुत कंप्लीट एक्सरसाइज है। अब इसका एक विपरीत आसन कर लेंगे तुरंत, पवन मुक्तासन। सबको पता होगा। दोनों पैरों को फोल्ड करें, पूरा सांस भरें, सीने के पास लेके आए, सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उठाएं। अगर किसी को सर्वाइकल का इश्यू है तो गर्दन को नहीं उठाएंगे, पैरों को सामने की ओर। सुजेता जी पैरों को सामने की ओर कर दीजिए। हाँ बढ़िया, देखिए खींचे, बाहर की ओर खींचे। बहुत अच्छा,
आप अपनी लॉकिंग को बढ़ाइए, इस तरह से लॉकिंग को बढ़ाने का प्रयास करें, हाथों की जो एल्बोस है वहां पे पकड़ने का प्रयास करें। तो जितना ज्यादा लॉकिंग बढ़ेगी उतना प्रेशर हमारे पेट और कमर पे आएगा। बढ़िया। गुड। करें, अगर आप लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है या आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो प्रयोगों को करें। देखने से प्यास नहीं बुझती है, पानी पीने से ही प्यास बुझेगी। बढ़िया। चलिए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आसन करेंगे जो कि कमर और पेट दोनों के लिए एक साथ काम करता है। अब अपने छाती के ऊपर लेट जाइए आप। धनुरासन की हम बात कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण आसन, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अपने शरीर को अप साइड लेने का प्रयास करेंगे भुजंगासन के माध्यम से। भुजंगासन के लिए तैयार हो जाए। दोनों पैर आपके पीछे की ओर जुड़े हुए। आपका हाथ सिर्फ एक ही प्रकार करेंगे इसमें, आपके सीने के लेफ्ट राइट में थोड़ा सा दूरी पे, यानी 5 या 6 इंच की दूरी पे रखें और धीरे से अपने अपर बॉडी पार्ट को उठाना है। बहुत ज्यादा उठाना नहीं है, एल्बोस बेंड रहेंगे। अब जो प्रेशर आपके पेट, छाती और कमर पे आ रहा है उसे सिर्फ फील करें, क्योंकि ज्यादा ऊपर जब करते हैं ना तो लोअर बैक के ऊपर रिवर्स इफेक्ट आता है। दृष्टि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, सामने की ओर एकदम सामान्य। रुकना है थोड़ा सा। अब फील करें कमर के ऊपर कहाँ पे दबाव आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लो इट डाउन। बहुत बढ़िया। अभी इसी स्थिति में अपने पैरों को पीछे की ओर से बेंड करेंगे। थोड़ा सा मैं क्रॉस हो जाता हूँ ताकि दिखाई दे। दोनों पैरों को पकड़े और बॉडी को लिफ्ट कर दे दोनों तरफ से। कमर और पेट दोनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया। जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से खिंचाव दे और रुकने का प्रयास करें। दृष्टि आपके सामने की ओर। फिर धीरे से पैरों को नीचे रखें और बॉडी को नीचे रखें। विश्राम की अवस्था में आ जाए। पूरे बॉडी को मैट पे छोड़ दे ढीला और विश्राम करें। क्योंकि इस आसन से हल्का सा प्रेशर आपके पूरी बॉडी पे आता है, स्पेशली छाती पे और कमर पे। बॉडी को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स करें। बालासन में हल्का सा पैरों को फोल्ड कर लें। बढ़िया। अपने सामान्य सांसों को लेते रहें, लेकिन लंबी और गहरी सांस लें। बहुत अच्छा। अब एक और आसन आप करेंगे जो कि आपकी कमर और पीठ और पेट तीनों पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। उसके 2 3 छोटे छोटे वेरिएशन भी है, वो भी हम ट्राई करेंगे। मोदित शिशु आसन। उसके लिए आप अपने कमर पे आ जाएं। सीधा आपको लेटना है और दोनों हाथ आपके और पैर आपके ऊपर की ओर। और पैरों को पकड़ना नहीं है, ये हाथ हवा में रहेंगे और पैर भी हल्का सा गैप रहेगा इस तरह से। कोर मसल्स। गुड। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा रुक नहीं पाते हैं तो फिर अपने अंगूठों को पकड़ने का प्रयास कर लें, जो आपके पैर के अंगूठे हैं, उनको हाथ से, तो आपका बैलेंस अच्छे से बन जाएगा। नहीं ऐसे नहीं अर्चना जी, अर्चना जी ऐसे लेटना है। लेटने के बाद अपने पैरों को पकड़ना। बैठे बैठे नहीं। इसे कहते हैं हैप्पी बेबी पोज, मोदित शिशु आसन। ये आपकी जो लोअर बैक और एब्डोमिनल है दोनों पे एक साथ काम करता है। बढ़िया।
गुड, रिलैक्स, धीरे से पैरों को नीचे कर दें, आराम करेंगे। अब एक अंतिम आसन करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, कुछ पेट के लिए, कुछ कमर के लिए। अंतिम आसन मर्कटासन करेंगे, उसका सिर्फ एक प्रकार करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, क्योंकि इसके बहुत से वेरिएशंस हैं, उनको हम अभी नहीं करेंगे। दोनों हाथों को चाहे तो आप सीधा इस जमीन पर रखें या अपने हाथ के नीचे खड़ा रखें, सर को करके रखें और घुटनों को लेफ्ट साइड और सर को राइट साइड ट्विस्ट कर दें। 1 2, बढ़िया, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ, सर को भी इधर। अब जब आसन की पूर्ण स्थिति में आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना होता है कि आप देखिए प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, दबाव कहाँ पे आ रहा है, खिंचाव कहाँ पे आ रहा है। अपने पूरे फोकस को वहां पे रखें, तो उसका जो आपको इफेक्ट है वो डबल मिलेगा। धीरे से ऊपर आ जाए, सामान्य स्थिति में आए और नॉर्मल। अब लेफ्ट करवट ले और बैठ जाएं। ये सारे जो हमने आसन की, इसके अलावा भी बहुत से आसन है जो आपके कोर मसल्स, बैक को एक साथ एंगेज करते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट आसन है अगर इनको रोज करते हैं तो हमारे कमर और पेट के लिए बहुत अच्छा और फायदा होता है। अब हम बात करते हैं कुछ सामान्य स्थितियों में जब हमें समस्याएं पैदा होती हैं डाइजेशन सिस्टम की, चाहे उसमें पेट की बात हम करते हैं, आफरा आता है, पेट फूल जाता है, अल्सर टाइप हो गया है, इनडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आज सब लोग जूझ रहे हैं। अब उनके लिए क्या किया जाए? अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यायाम नहीं कर सकते हैं या कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी उनके पास नहीं है जो नहीं कर पाते। उनके लिए कुछ बहुत सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ, उसको अगर वो प्रयोग करते हैं तो आपके पेट की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी देखिए, आपका जो काफ्स का एरिया है, यानी ये एरिया, इस एरिया पे आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, आपके हाथों में हल्का सा तेल या घी लेके इस तरह से डाउनवर्ड मालिश करनी, अच्छे प्रेशर के साथ। ऐसे तकरीबन तकरीबन 1 मिनट के आसपास इसकी मालिश करनी है, बहुत अच्छे दबाव के साथ, और अपने ही हाथ से करनी, किसी और से नहीं करवानी। बहुत अच्छा। जब ये मालिश हो जाए उसके बाद अपने पैर के अंगूठे का जो भाग है उसके लेफ्ट और राइट आप देखिए, दोनों साइड में हल्का सा अंगूठा ऐसा हल्का सा राउंड शेप में आता है, तो जो नीचे का भाग है वहां पर मेरे हाथों की स्थिति आपको दिख रही है, ये यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के ऊपर दबाव देना है और अच्छा दबाव दे। थोड़ा सा दुखेगा आपको, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। आपने देखा होगा पहले के लोग अपने यहाँ पर काले रंग का धागा बांध के रखते थे, उसके पीछे का ये विज्ञान था। यहाँ की जो मांसपेशियां होती है, ये जो हमारे मसल से काफ मसल, वो सीधे हमारे पेट को एंगेज करती है। इसी प्रकार दोनों पैरों में मालिश करनी है। मालिश करने के बाद पैर के जो नीचे का भाग है वहां पर भी आपको मालिश करनी है। तो ये आपके पेट की जितनी सामान्य समस्याएं हैं, ब्लॉटिंग है, गैस्ट्रिक हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, उन सब के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके बाद आती कमर की बारी। तो कमर के लिए जो वैसे सबको पता, फिर बता देता हूँ, हमारे पैर का जो साइड का भाग है, ऊपर का भाग तो आपका सर का भाग हो गया, नीचे का भाग ये हो गया। अब यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से दबाव देते जाए दोनों पैरों में। आप महसूस करेंगे आपको कहीं पर तो बहुत सामान्य सा एक प्रेशर फील होगा और कहीं पे आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो जहां पर दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब आपका जो वर्टिब्रा है वहां पर कहीं पे तो हल्का सा हंच आ रखा है या ट्विस्ट हो रखा है या ऐसी कोई स्थिति वहां पर हो सकती है। तो ये भी दोनों पैरों में करना है। ठीक है, अब ये हो गया आपके कमर के लिए। ट्विस्टिंग के जितने भी आसन है वह सारे आपके कमर और पेट को एक साथ एंगेज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। जिसको एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है, उसके लिए प्राणायाम कौन से अच्छे होते हैं? वैसे तो अनुलोम विलोम सबसे बढ़िया है। उसका
कोई तोड़ नहीं है, लेकिन कुछ प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे शीतली और शीतकारी का। अपने जीभ को हल्का सा ट्विस्ट करके ऐसे घुमा लेते हैं और फोटो कैसे करके वहां से हमें सांस अंदर देना होता है। जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, दमा है, वो इस चीज को नहीं करेंगे सामान्य स्थिति में। बाकी सब लोग कर सकते हैं। टॉन्सिल, दमा ये इश्यू है, या सर्दी बहुत ज्यादा रहती है बॉडी में, उनको नहीं करना है। बाकी सांसों को जीभ की एक तरह से नोली बना के, हाफ पाइप जिसको कहते हैं, इस तरह से बन जाती है, उसमें से खींचना है। आप देखिए जैसे आप सांसों खींचते हैं, ये पूरा भाग ठंडा 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 हो जाएगा। फिर धीरे से अपने सांसों को नाक के माध्यम से बाहर निकाल दें। शुरुआत में इस प्रयोग को 2 से 3 बार करें। जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे सहजता हो रही है, तो फिर इसको आराम से आप 2 मिनट के आसपास तक कर सकते हैं। उसके बाद पेट की इतनी समस्याएं हैं, चाहे आपका चर्बी है, इंडाइजेशन है, या और भी बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं होती है, गैस, डकार आना, खाना हजम नहीं होना, खाना खाने के बाद खाना वापस बाहर निकलना, उन सब के लिए आप यूज करें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति की सबको जानकारी है, मुझे जहां तक लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कपालभाति नहीं पता होगा। वैसे तो कपालभाति शरीर शोधन क्रियाओं में आता है, लेकिन अब उसको प्राणायाम की श्रेणी दी गया है। उसको करने की सबसे अच्छी विधि जो होती है, आप बैठे वज्रासन के अंदर, आपका कमर और गर्दन का पूरा भाग सीधा रहेगा, हाथों को आप सामने ऐसे घुटनों पे इस प्रकार रखें ताकि बैक हंच नहीं होने पाए, और पीठ एकदम, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपके कमर का भाग सीधा रहे, और सांसों को फोर्सफुली बाहर निकालना है, सबको पता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो बात हमें ध्यान रखनी होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं करना है। ये कपालभाति का कोई तरीका नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। 1 सेकेंड एक स्ट्रोक करना है सामान्य व्यक्तियों को, और सामायिक में वो क्रियाएं नहीं करेंगे। एक वो सामायिक में मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सामायिक में कैमरे को भी नहीं टच करते हैं और कोई क्रिया भी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें, दोष लगता है। 1 सेकेंड एक स्ट्रोक सामान्य व्यक्ति के लिए, और किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है, अगर बीपी हाई है या और कोई हार्ट से रिलेटेड इश्यू है, वो या तो अवॉइड करें, और उन्हें करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है 5 सेकेंड में एक स्ट्रोक। अभी गर्मी का मौसम है तो 2 से 3 मिनट सफिशियंट है। सर्दी के मौसम में आप 5 से 8 मिनट तक इसको कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करें, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट जनरेट करता है। ठीक है, ये दो जो आपके प्राणायाम है, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और एक आपको कफ की मालिश बताई, इसको सब लोग कर सकते हैं, सामान्य जो स्वस्थ है वो भी कर सकते हैं, और जिनको पेट से संबंधित समस्या है वो भी कर सकते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा सबके लिए, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी क्रोनिक डिजीज जो है, वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। हल्का सा एक आयुर्वेद या घरेलू नुस्खा इसको कह सकते हैं, आपके अगर ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लें। 3 सामग्री आपको लेनी है। जीरा सबके घरों में अवेलेबल है, जो हम खाने में यूज करते हैं। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ जो खाने के बाद नॉर्मल यूज की जाती है, और आधा चम्मच गोल धनिया जो मसाले में यूज करते हैं, पिसा हुआ नहीं चाहिए, गोल धनिया। ये 3 चीजें आप ले लें, उनको रात को एक कटोरी में भिगा के रख दें। सुबह उठने के बाद 1 लीटर पानी के अंदर उसको बॉयल कर लें। बहुत ज्यादा बॉयल करने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट के एवरेज बॉयल करने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद सुबह सुबह उसका 1 कप गरम गरम, जैसे चाय की आदत होती है लोगों को, उस तरह से उसको पी जाए। और बाकी जो आपका पानी है, उसको आपको एक फ्लास्क या थर्मस में डाल के रख देना है। उसको वापस ठंडा या गर्म नहीं करना है। अब जैसे आपको दिन में आपको अच्छा लगे, टाइम मिले, एक एक कप करके उसको सिप सिप करके पीते जाए, उसको वापस गर्म नहीं करना है। एक बार फिर बता देता हूँ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, और आधा चम्मच धनिया, गोल धनिया, तीनों को रात को पानी में भिगा दें, और सुबह उस पानी को 1 लीटर पानी के आसपास डाल के उसको बॉयल करें 10 मिनट के आसपास। उसको छान के सुबह सुबह तो थोड़ा पी ले, आधा गिलास 1 कप, और वापस दिन भर में उसको कंज्यूम आपको करना है, यानी पूरे दिन में 1 लीटर पानी आपको पीना है। अब ये आपके बॉडी में करेगा क्या,
इसके बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये जो 3 चीजें हैं ये आपके वात, कफ और पित्त तीनों को आपके संतुलित करती है। एक तरह से हम कहते हैं ना त्रिफला, ये एक तरह का त्रिफला का काम करता है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप बहुत लंबे समय तक यानी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे 2-3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। पहले दिन हो सकता है कि हल्का सा स्वाद आपको इसका अलग लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आपके जो मुंह का पूरा एरिया उसको भी रिफ्रेश करेगा और आपके यहाँ पर भी फील होगा कि एक बहुत अच्छी सी फीलिंग स्मूथनेस के साथ जाती दिखेगी। इस प्रयोग को सब लोग करें, आपके पेट की सामान्य जो समस्याएं हैं वह सारी दूर हो जाएंगी। चलिए, अब मेरे ख्याल से समय होने वाला है, तो और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी की कोई शंका है तो आप होस्ट यहाँ पे हाँ, कुछ पता नहीं है, आप परमिशन है हैंड आप। रेज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकेंगे। हैंड रेज का ऑप्शन है आपके पास। सुचेता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। जिनेन्द्र, गौतम भैया, बहुत सुंदर सेशन। जो हम कर पाते हैं वही सेशन आपने लिया, जो वही क्रिया लिया आपने, बहुत सुंदर। और जो आपने बाद में जो बताया जीरे का, बहुत सुंदर। और जो बीच में छोटे छोटे टिप्स देते थे वो भी बहुत अच्छे थे, तरह तरीके से मैं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी सेशन आपका बहुत अच्छा हुआ था, अभी भी बहुत सुंदर। यस, नीलम जी, नीलम जैन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नीलम जी। जय जिनेन्द्र, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, जिससे फिर सुबह सुबह डकारें आती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले तो अपने खाने को देखिए, आप क्या खा रहे हैं। मैं फैटी लीवर लाइट का जो टी सबसे खाती हूँ और सनसेट से पहले खाती हूँ। क्या और खाते हैं और कैसे खाते हैं? देखिए, खाना खाने का सबसे बड़ा सिंपल तरीका है। एक तो आप उसको बहुत क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, मतलब जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस मेरे थाली के ऊपर रहना चाहिए, मेरे मुंह के ऊपर रहना चाहिए। होता क्या है, हम अपने बहन से बात कर रहे हैं, भाभी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर गाने सुन रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमारा जो माइंड होता है उसके बारे में बहुत सिंपल सी आपको एक जानकारी दे दो। एक समय पर एक काम करेगा। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग है, हम मल्टीटास्किंग नहीं है। हमारा माइंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का स्विच करता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको जब खाना खाना है तो पूरा ध्यान आपके खाने के ऊपर। और दूसरी बात, खाने के अंदर स्मूथ आइटम ऐड करें। जो तला हुआ है, डीप फ्राइड है, पैक्ड है, बेकरी है, डेयरी प्रोडक्ट है, उनको बंद कर दें। और जो ये आपको पेय मैंने बताया है, इस पेय का प्रयोग करें। आपको 7-8 दिन के अंदर आपको फील होगा कि आपको यहाँ पे आराम मिलना शुरू हो गया है। और जो 2-3 आसन जैसे अभी बताए थे, आपको पवन मुक्तासन है, उसका प्रयोग आप रेगुलर करें, उससे बहुत फायदा होगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, और अगर कपालभाति कर सकते हैं तो वो करें, लीवर के लिए बहुत अच्छी है दोनों क्रियाएं। ठीक है जी। हाँ, ये पानी जो है सुबह खाली पेट पीना है या खाने के बाद? एक बार या तो वीडियो देखिएगा, आपको सुबह सुबह गर्म करने के बाद जो पहला आपका इंटेक रहेगा, 1 कप के आसपास या आधा ग्लास सुबह सुबह पी लेना है, जैसे चाय पीते हैं सिप सिप करके। उसके बाद उस पानी को आपको एक बॉटल में रख देना है। पूरे दिन में वापस उस पानी को गर्म नहीं करना है। एक बार गर्म कर दिया, वो गर्म हो गया। एक फ्लास्क आपके सबके घर में होगा, 1 लीटर के फ्लास्क में भर कर दीजिए। जब मन किया, ढक्कन खोला, आधा कप लिया, पी गए। तो दिन भर में उसको खत्म कर देना है, होगा। मतलब 12 घंटे के अंदर उसको कंज्यूम कर दें। हाँ, गुणचंद्रा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, बोलिए। हेलो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गौतम भाई, जय जिनेन्द्र। हेलो। जय जिनेन्द्र सर। मुझे पेट में हल्का सा दर्द रहता है, दूंटी के बाजू में, दूंटी के पास में, पिछले करीब 1.5-2 महीने से। किसके बाजू में? गेस्ट्रोलॉजिस्ट को मैंने दिखाया हुआ है, तो उन्होंने मुझे हाँ, खाली एंटासिड दिया हुआ है, पेंटोपराजोल दिया हुआ है। एसिडिटी का इश्यू है। जो अभी मैंने आपको काप्स की जो मालिश बताई है, उसको रेगुलर शुरू कर दीजिए आप। नहीं, मुझे एसिडिटी से मतलब बर्निंग सेंसेशन नहीं है, खाली थोड़ा सा हल्का सा दर्द रहता है, वो भी नेवल के बाजू में, लेफ्ट और राइट साइड में। एक तो आप ये चेक करवा लीजिए, जो भी आपका है, आपका यस। नेवल डिस्प्लेस तो नहीं हो गया है। अगर नेवल डिस्प्लेस हो गया है तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम होती है। हल्का सा स्वेलिंग टाइप का रहेगा, वहां पे हाथ लगाते ही फील होगा। हाँ, थोड़ा और सा दर्द स्वेलिंग भी है। रहेगा। हाँ, स्वेलिंग थोड़ा सा रहता है वहां नेवल पर। तो नेवल डिस्प्लेस के लिए उत्तान पादासन करना शुरू कर दीजिए। रेगुलर बेसिस हाँ, पे आपका पेट बहुत जल्दी जगह नाभि और भुजंगासन कीजिए, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपके
ज्यादा करके सुबह में रहता है, मॉर्निंग में और रहता है। बहुत ज्यादा इशू तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुचेता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्लोगन के साथ समापन कराइए। जिनेंद्र, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। ओम अरहम